बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। शिक्षा सचिव के आदेश के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहा है, लेकिन शिक्षकों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या है आदेश और क्या है मुद्दा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। के पाठक, ये वो नाम है जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। हर रोज कोई न कोई नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ फरमानों पर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है। ऐसा ही एक आदेश शिक्षा सचिव ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मिड डे मील के तहत जो भी खाद्यान्न स्कूलों को निर्गत किया जाता है, उसके बोरे को बेचने की जिम्मेदारी भी अभी स्कूल के शिक्षकों की ही होगी। इस आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। पहले आप शिक्षकों को सुनिए, फिर हम नेताओं को सुनाएंगे। इस आदेश में जानकारी है कि जो बोरे आते हैं चावल के, उसको कलेक्ट करके रखना है और उसको बेचना है। तो हम लोग तो उसको कलेक्ट करके रख रहे हैं और बेचने का तो अभी तक परिस्थिति बना नहीं है कि इस तरह से कैसे बेचे, तो उसको कलेक्ट करके रखे हुए हैं बोरे। सुरक्षित आप लोगों ने सुरक्षित रखे हुए, जो भी अभी तक है सुरक्षित रखे हैं। बाकी तो बहुत है जो चूहे कुतुर भी देते हैं, संभव नहीं है, लेकिन जो है उसको मैंने संभाल के रखा। पहले के जो बोरे थे उनको क्या आप लोग क्या करते थे, या कहीं रख देते थे, बेचते थे, या फिर संभाल के रखा है? मैंने संभाल के ही रखा है सारे बोरे को। अब सारे बोरों को वापस करेंगे? हाँ, वापस करने का जो आदेश आया है तो उसका पालन हम लोग करेंगे। वैसे तो हमारी टीम शिक्षा सचिव के इस नए फरमान को लेकर खबर करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान हमने स्कूल में कई सारी कमियों को भी देखा, जिसको लेकर शिक्षकों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इरादे साफ झलक रहे थे। जहां स्कूल के बगल से ही नाला बह रहा है, लेकिन उसकी बाउंड्री तक नहीं की गई है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो दिखाएंगे कि यहाँ पर बाउंड्री हो किया जा सकता था, और ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि बाउंड्री भी कराई जा सके। लेकिन स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो ये लोग अपने दम पर इन्होंने बहुत कुछ किया है। बच्चा का हिसाब से चावल आता है जी। हाँ, बच्चों की संख्या के हिसाब से। बच्चों की संख्या के हिसाब से कहाँ से ये चावल आते हैं? ये चावल हम लोग को उपलब्ध कराया जाता है विभाग से। हाँ, शिक्षा विभाग के ही तरफ से वो लोग का बनाता है, हम लोग से ले जाता है। 5 बोरा अगर चावल गिराया तब 5 बोरा का रिसीविंग। खैर, हमारी टीम पटना के ही एक दूसरे मध्य विद्यालय भी पहुंची, जहां शिक्षक इस आदेश पर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि एक तो स्कूल में संसाधनों की कमी है, दूसरा मध्याह्न भोजन रखने के लिए स्टोर तक की व्यवस्था खुद से करनी पड़ती है। अब खाली बोरों की जिम्मेदारी भी उन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा। खाना बनाते हैं, उनसे पूछेंगे। ये बताइए कि कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। चूल्हा एकदम से डगमग करता है, चूल्हा एकदम से डगमग करता है। क्या हाँ, डर लगता है? डर लगता है कि कभी धुआं फेंकता है, कभी कुछ फेंकता है। अभी धीरे धीरे खोलते हैं उसको। अभी तक तो आपने शिक्षकों को सुना, लेकिन अब उस लेटर पर मचे सियासी दंगल को भी आप सुनिए। सबसे पहले बीजेपी नेता संजय टाइगर की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि शिक्षक अब बोरा बेचेंगे कि बच्चों को शिक्षित करेंगे। वहीं आरजेडी और जदयू ने पलटवार किया। गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने क्या आदेश जारी किया है मुझे इसकी जानकारी नहीं, अगर मैं उसको अद्यतन देख लूँगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीतिक आलोचना कर रही है तो ये स्वाभाविक है। ये तो एयर कंडीशन की पार्टी हो गई। बात चाहे शिक्षकों की हो या फिर सियासत की, सभी की जुबान पर के पाठक है, और उनके वो फैसले जिनसे कई बार विवाद भी हुआ है। लेकिन इस बार बीजेपी ने के पाठक के बहाने महागठबंधन को लपेटा है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।